नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सभारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। 6 ढालों में से हमने पहली ढाल पढ़ ली है। पहली ढाल में किस बात का श्रद्धान कराया गया है? इसी बात का श्रद्धान कराया गया है कि ये संसार जिसमें हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये संसार, ये हमारी अवस्था, ये दुख रूप है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। तो फिर प्रश्न उठा कि इन दुखों का क्या कारण है। तो दूसरी ढाल में उन दुखों के कारणों की चर्चा है। पूरी दूसरी ढाल में यही विषय आएगा कि उन संसार के परिभ्रमण के दुखों का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण की जब चर्चा करेंगे तो फिर इसे ऊपरी ऊपरी बातों की बात नहीं करेंगे। भाई ये संसार में क्या बहुत सारे गुरु हो गए हैं जो बोलते हैं ये करो वो करो, तो ये तो कोई भी कॉमन सेंस वाला बता देगा ना कि परिग्रह को जोड़ो, ये करो वो करो। तो भाई केवल ज्ञान का विषय चल रहा है, तो कोई अनोखी बात होगी तो समझ में आएगा कि अनोखी बात है भाई, बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन थिंग्स है ना। यहाँ पे हम ये बोले, दिनवाणी में यही बोले परिग्रह को ले। और या तो फिर क्या एकांत स्थान में चले आगे कुछ संसार से ऐसा हो जाओ। तो ये भाई क्या है कि जब जिनवाणी की बात चलेगी तब समझ में आना चाहिए कि हाँ ये केवल ज्ञानियों की बात है भाई, आपकी मेरी बात नहीं है। हमारे कॉमन सेंस के बियॉन्ड होना चाहिए कुछ, नहीं तो फिर तो कोई भी कुछ भी बोलेगा। तो समझ में आता है यहाँ से कि संसार परिभ्रमण के मूल कारणों की चर्चा में यहाँ ये नहीं बतलाया है कि साता का उदय, यहाँ ये नहीं बताया है पुण्य का उदय, यहाँ ये नहीं बताया है संयोगों की प्राप्ति। यहाँ क्या बताया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या होते हैं? मैं जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मुझ में दर्शन ज्ञान चारित्र नाम का गुण है, मुझ में है, ये शरीर में है नहीं है, मुझ में है, मैं जीव हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ मतलब मुझ में श्रद्धा नाम का गुण है, मतलब मुझ में दर्शन नाम का गुण है। मैं जानता हूँ मतलब मुझ में ज्ञान नाम का गुण है। और मैं लीन रहता हूँ इसलिए मुझ में चारित्र नाम का गुण है। ऐसा दर्शन ज्ञान चरित्र नाम का गुण मुझ में है। अब कोई गुण है तो उसकी पर्याय जरूर होगी। गुणों की अवस्था को, गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को हम पर्याय कहते हैं। तो ये गुणों की क्या अवस्था है? तो भाई जैसी अवस्था रहेगी उस पर डिसाइड होगा कि आपका संसार चल रहा है, आपका दुख चल रहा है, कि आपका सुख चल रहा है या सुख के मार्ग पर हो। तो ये डिसाइडर है। अनंत गुणों में सब 3 गुणों की बात होगी दूसरी ढाल में और आगे की ढालों में भी। कितना आसान हो गया। कहाँ अनंत गुण थे, कहाँ हम एक के पीछे भागते। भगवान ने बोला नहीं अनंत के पीछे नहीं भागना, अपने वो 3 के पीछे, 3 को देखना है बस, दर्शन ज्ञान चारित्र को देखना है। तो अब अपने में देखना है कि दर्शन नाम के गुण की पर्याय अवस्था जैसी होना चाहिए वैसी है क्या। यदि नहीं है तो ठीक करना है, क्योंकि नहीं है इसका मतलब विपरीत पर्याय है, उल्टी पर्याय है। ये उल्टी पर्याय मतलब सुख के मार्ग से विपरीत है, मोक्ष के मार्ग से विपरीत है, मोक्ष से विपरीत है। जैसा स्वभाव है जीव का उससे विपरीत है। तो उसको फिर जब विपरीत है तो उसको पलटाना है और सही करना है, स्वाभाविक करना है, समीचीन करना है, उसी को बोलते हैं सम्यक करना है। तो यदि मिथ्या, यदि दर्शन नाम के गुण की पर्याय यदि मिथ्या है तो उसको सम्यक करना है। मतलब जीव को यदि मिथ्या दर्शन है तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। इसी प्रकार ज्ञान गुण में लगाना, यदि जीव के ज्ञान गुण के की पर्याय यदि विपरीत है तो उसको समीचीन करना है। मतलब मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। इसी प्रकार चारित्र में लगाना है, यदि जीव के चारित्र गुण की पर्याय विपरीत है, उसके मिथ्या चारित्र है तो उसको पलटाना है, स्वाभाविक बनाना है और लीन रहना है। कहाँ कि लीन तो रहना है भाई, अब लीन तो रहेगा ना भाई, उसका गुण है लीन रहने का, लेकिन कहाँ लीन रहना है फिर वो देखना है। अब ये लीन कहाँ, ये जीव कहाँ पर लीन है और उसको कहाँ लीन रहना चाहिए। तो कहाँ रहना चाहिए यदि वहां है तो उसको समय चारित्र की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये है। ठीक है, 3 गुण हो गए आत्मा के, मिथ्या 3 गुण हो गए, दर्शन ज्ञान चारित्र। इन गुणों का अभाव नहीं कर सकते हम। इन गुणों का अभाव हो जाएगा तो आत्मा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आत्मा गुणों से मिलकर बना हुआ है। गुणों का अभाव नहीं होता है, गुणों की पर्याय बदलती रहती है। तो अब यदि विपरीत है तो उसको बदल के अब समीचीन करना है, बस इतना काम करना है हमको। भगवान बाकी उपदेश तो भगवान से मिल ही गया है हमको, अब उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया कि इतना काम आपको करना है, ये भगवान नहीं कर पाएंगे हमारे लिए, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट बता दिया। देखो कोई एग्जाम, हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी में मान लो आईएएस की एग्जाम हो, आईआईटी, बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम, खूब मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हो जिसमें,
है ना, और पढ़ रहे हैं हम इतनी मोटी मोटी किताबें कि हम जिंदगी भर में हमारी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन वो किताब खत्म नहीं होती, इतनी मोटी मोटी किताब रहती है सब एग्जाम्स की। अब कोई अपने अनुभव से ये बताए कि एक काम करो, तुम इतना सब मत पढ़ो, तुम क्या है 10 क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, मैं तुमको 10 क्वेश्चन बताता हूँ अपने अनुभव से, अपने अनुमान से, वो 10 क्वेश्चन पढ़ लो तुम, और हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए और एग्जाम में वही आ गए, तो अब उस व्यक्ति के प्रति हमें कितना कृतज्ञता की भावना आएगी कि अरे वाह आपने कितना आसान कर दिया हमारे लिए, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, उनके अनुभव से उन्होंने बताया, हमने वो पढ़ लिया और हमने एक पास कर ली, कितना आसान कर दिया। तो उस जीव के प्रति हमारे कृतज्ञता के भाव आए बिना रहे नहीं। वैसे ही इस संसार में जीव अनादिकाल से भटक रहा था, इसको पता नहीं था सत्य क्या है, तो फिर भगवान के ज्ञान में भी अनंत पर्याय अनंत द्रव्य झलके, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर सिर्फ ये बताते कि अनंत के पीछे मत भागो, तीन की बात करो। तो जब कोई ऐसा कर दे, आसान कर दे किसी मोक्ष मार्ग, किसी बात को, किसी भी सुख की प्राप्ति को, किसी भी टारगेट की प्राप्ति को हमारे लिए मार्ग आसान कर दे, तो उनके प्रति भक्ति के भाव आए बिना रहे नहीं। इसलिए जीव सुबह उठ के अभिषेक करने जाए, पूजा करने जाए, अपनी कृतज्ञता प्रकट करे, साथ में भगवान का गुणानुवाद भी करे, साथ में भगवान को देखकर वैसे भावना भाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है, करना ही चाहिए ना ये तो। कि कृतज्ञता भी तो क्या हम क्या है एहसान फरोश है क्या? नहीं नहीं, हम नहीं है, भगवान के हम भगवान ने हमको बताया, भगवान का उपकार भगवान ने हम पर उपकार किया है, हम भगवान उपकारी हैं, हम उपकृत हैं, तो अपना अपनी जो कृतज्ञता है वो प्रकट करने के लिए भगवान का गुणवाद करते हैं हम सुबह रोज। तो इस प्रकार से क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान ने मोक्ष मार्ग आसान कर दिया है, दर्शन ज्ञान चाहे इन तीन ही गुणों की बात होगी, क्योंकि यदि इनकी जीव की पर्याय विपरीत है तो ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश में होकर ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और परिभ्रमण करके जन्म मरण कर रहा है, और जन्म मरण कर करके सिर्फ दुखों को उठा रहा है, लेश मात्र का भी सुख संसार में कहीं मिला नहीं है। इस बात की अभी सिद्धि करना वास्तव में तो बाकी है। अभी तो क्या करा, पहली ढाल में तो सिर्फ बताया है, सिद्ध नहीं करा है। सिद्ध मतलब ऐसे नहीं करा है, सिद्ध तो ये करके करा है कि ये क्षेत्र में नहीं था, ये क्षेत्र में नहीं था, द्रव्य में नहीं था, द्रव्य में कैसे नहीं था, क्षेत्र में कैसे नहीं था, ये सिद्ध करना बाकी है। वो सिद्धि अब करेंगे इस ढाल में भी, और सिद्ध तीसरी ढाल में वापस रिपीट होगी, वहां भी करेंगे। थोड़ा बहुत तो कर ही दिया वैसे, बाकी विशेष रूप से भी प्रसंग नहीं था ना उसका, आप सिद्ध करेंगे कैसे नहीं था, क्यों नहीं मिला इसको, इतने साल से इतना इतना समय हो गया, कहीं तो मिलता ना, क्यों नहीं मिला, सिद्ध करेंगे क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो अब यदि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये बीमारी की जड़ है, तो इलाज क्या करना है, बीमारी में करना है। बीमारी क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यहाँ बीमारी, यहाँ इलाज करना, कहीं अन्यत्र इलाज करना करेंगे तो फिर सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्या बाहर बाहर से इलाज कर लें हम तो उससे कुछ नहीं होता, तो जहाँ बीमारी वहां पकड़ना पड़ता है कि ये बीमारी है, वहां इलाज होना चाहिए। तो हम दुखी क्यों हैं, हमारे मिथ्यात्व से दुखी हैं। एक शब्द में बोलना है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र को, तो हम बोलेंगे हम मिथ्यात्व से दुखी हैं। तो इलाज क्या करेंगे, हम मिथ्यात्व में करेंगे, इन्हें क्या करेंगे कि भाई इनको त्याग करेंगे, जिससे बीमारी हो रही है उसका त्याग किया जाता है, उससे परहेज किया जाता है। डॉक्टर भी लिखता है, आरएक्स तो लिखते ही साथ में आप लीजिए, लेकिन साथ में ये भी लिखता है कि क्या मत लीजिए, तो क्या मत लीजिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का डोज, इससे ये मत लीजिए, इससे बचना है। ठीक है, तो ये बचेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे, हम आपकी बीमारी ठीक कर पाएंगे। तो इनसे बचना है तो हमको पता होना चाहिए ना, डॉक्टर ने अब लिखना चाहिए ना किससे परहेज करना है, उसका थोड़ा स्वरूप तो बताओ हमको। तो पंडित जी बोल रहे हैं हम स्वरूप बताएंगे दूसरी ढाल में, अब ध्यान से सुनो इसको और ध्यान से सुन के निर्णय करो कि ये सही है, और अपने में देखो, अपने में झागो, अपने अंतरंग में कि मेरा श्रद्धान इसके अनुकूल है क्या, मतलब समीचीन है कि नहीं है, कि जैसा बता रहे हैं यहाँ पे दूसरी ढाल में वैसा है, मतलब यहाँ तो विपरीतता की बात करेंगे ना दूसरी ढाल में, तो कि मूल संसार का मूल कारण बताना है, विपरीतता की बात होगी यहाँ तो विपरीत है क्या, यदि ऐसा जैसा यहाँ बताया है तो उसको ठीक करना है। ठीक है, ये इसका भूमिका है। अब हम पढ़ रहे थे ये, अब इसमें आएगी मिथ्यात्व की चर्चा। मिथ्यात्व की चर्चा दो प्रकार से पंडित जी बोलेंगे कि देखो सबसे पहले तो मिथ्या तो दो प्रकार का होता है, ऐसा उन्होंने बता दिया। क्या दो प्रकार के मिथ्यात्व हैं, एक अग्रहित मिथ्यात्व है और एक ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब अनादिकाल से जीव के साथ चला आ रहा है, जो हर जहां भी जाता है जीव उस मिथ्यात्व को लेके जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, ये हुआ अग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन एक ऐसा भी होता है जो कैरी फॉरवर्ड, तो क्या हो रहा है, नया नया जीव उसी भाव में जीव नया ग्रहण कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हुआ था वो। कैरी फॉरवर्ड तो जो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं अग्रहित, लेकिन जीव ने नया लिया उस भाव में, नया ग्रहण कर लिया, उसको बोलते हैं ग्रहित, ग्रहण किया,
नया ग्रहण किया वो ग्रहित, अग्रहित मतलब जो ग्रहण नहीं किया था, तो फिर कहाँ से आया? वो अनादि के साथ चला आ रहा है बस। इस प्रकार से अग्रहित ग्रहित के दो भेद किए। अब अग्रहित मिथ्या तो ग्रहित मिथ्या, तो मिथ्या तीन थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या विचार्य, तो अग्रहित मिथ्या तो तीन प्रकार से वर्णन होगा ना, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, और ग्रहित मिथ्या चारित्र। तो सबसे पहले वर्णन किसका होगा? इन 6 बातों का ही वर्णन होना है यहाँ पर दूसरी ढाल में। तो सबसे पहले वर्णन होना है अग्रहित मिथ्या दर्शन का। किसी को नया नया शब्द लग रहा है अग्रहित मिथ्या दर्शन, तो भी आपको बता दिया है अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या? ऐसी विपरीत मान्यता जो जीव अनादिकाल से लेकर आ रहा है, जो नवीन ग्रहण नहीं की गई है मान्यता, उसको बोला अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित, जो अनादिकाल चला आ रहा है, नवीन ग्रहण नहीं किया गया है, मिथ्या मतलब विपरीत और दर्शन मतलब मान्यता। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता, इसे कहा अग्रहित मिथ्या दर्शन। तो क्या क्या मान्यता है जो अनादिकाल से जीव लेके आ रहा है? भी परिभाषा नहीं है, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन की अभी परिभाषा आना बाकी है। तो मैंने अग्रहित मिथ्या और दर्शन इन शब्दों का अर्थ बतलाया है, लेकिन परिभाषा क्या है? परिभाषा यहाँ लिखी है सामने, बताई नहीं कि परिभाषा लिखी है, अभी वो बताएंगे। अभी पहले पढ़ तो ले इसको अच्छे से, फिर बताएंगे आपको कि परिभाषा क्या बनानी है। ठीक है, तो ये पढ़ रहे थे हम लोग। सबसे पहला वर्णन आएगा अग्रहित मिथ्या दर्शन का, संसार परिभ्रमण का मूल में से मूल कारण निकाल के लाना है बिल्कुल, तो ये है अग्रहित मिथ्या दर्शन। बिल्कुल मूल है ये, क्रक्स इसको बोलते हैं, जीन आगम का, जैन दर्शन का, संसार परिभ्रमण का, संसरण का। धर्म धारण करना है जीव को, तो कहां से शुरू करे? तो हम तो कहते हैं छह डाला से शुरू करो। वो क्यों करे छह डाला शुरू? कि भैया ये वर्णन यहाँ मिलता है, और भी जगह मिलता है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में तो ये वर्णन मिलकर अब क्या करें फिर, कि ऐसी मान्यता अपनी बनाओ कि समीचीन हो वो। ठीक है, तो अब शुरू होगा अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन, और आप ये मत समझना कि ये एक क्षण में पूरा हो जाएगा हो। ये पता नहीं, अभी मेरे ख्याल से 3-4 छंद चलने वाला है, एक ही वर्णन चलेगा 3-4 छंद तक। अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन चलने वाला है अगले 3-4 छंद तक। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है, तो आपको लगा कि अगला छंद में नया टॉपिक, तो नया टॉपिक नहीं है, वही चलेगा। इतना जरूरी है ये, 3-4 छंद तक चलाना है पड़ा पंडित जी को इसको। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, चेतन को हे उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। ये जीव अनादिकाल से जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान कर रहा है या करता है, करता आ रहा है। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। यह जीव, कौन जीव? मैं। यदि मैं सम्यक दर्शन नहीं हुआ है अभी तक, और पंचम काल में तो 8 साल तक तो ऐसे भी नहीं होता है, उसके बाद हुआ हो तो हुआ हो, जिसको हुआ अच्छी बात है, जिसके नहीं हुआ है तो अभी भी मिथ्या दृष्टि है। तो मैं जीव जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में अनादिकाल से विपरीत श्रद्धान करता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, ये पहली पंक्ति का अर्थ है, इसको खोलना बाकी है अभी। दूसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा कि जीव तो कैसा है ये सुनो आप, पहले ये बताएंगे, फिर आपने क्या सोचा, आप मैच कर लेना, यहीं से मैच करना शुरू कर देना आप, और हम मैच करवाएंगे आपसे मैपिंग की, देखो जीव का स्वरूप कैसा है और आपने कैसा माना हुआ है। ये अपन अलग से करेंगे ये, लेकिन आप करना चाहें तो ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप स्वयं कर लेना। तो जीव कैसा है? जीव तो है चेतनता युक्त, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। जीव तो है उपयोग रूप, जिसमें ज्ञान दर्शन का व्यापार पाया जाता है। पढ़ेंगे इसको भी। हाँ, जीव तो है बिन मूरत, जीव तो है चिन्ह मूरत, और जीव है अनुपम। लेकिन आपने कैसा माना वो आप देख लेना, देखेंगे अभी तो बाकी है अभी। हाँ, देखना अभी, आप किसी चले मत जाना कि हम तो ऐसे ही मानते हैं कल से नहीं आएंगे, अभी समझ में आएगा, आप चिंता मत करो क्या माना है क्या नहीं माना है। हाँ, इसने माना है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई तो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अब जीवादि प्रयोजन हम पढ़ रहे, तत्व किसे कहते हैं, पहला चरण कर रहा था हम कल 2 दिन से। तत्व किसे कहते हैं यहाँ से शुरू की थी बात, बहुत प्रयोजन भूत है, इसलिए यदि पूरी क्लास भी कल की हमको रिपीट करना पड़े तो हमको कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये वर्णन यहाँ है, तीसरी ढाल में, पांचवी ढाल में, छठी ढाल में थोड़ा सा है। ठीक है, आपको नहीं आता समझ में, आप पूछ लेना। तत्व किसे कहते हैं? तत् प्लस त्व, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। आप बिल्कुल, मैंने कल बोला था रट लेना है इसको, आपने रट ली होगी इसी में को उम्मीद है। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, वस्तु के भाव को। कौन सी वस्तु है यहाँ पे? तत्व की परिभाषा है ना, तत्व वस्तु के भाव कहते हैं। कौन सी वस्तु आप जानो, हमने तो परिभाषा बता दिया। कोई वस्तु पकड़ना, इसका क्या भाव है वो देख लेना। भाव मतलब उसका क्या गुण है, उसका क्या कार्य है, उसका क्या परिणाम है, उसका क्या विकार है, उसकी क्या अवस्था है, उससे उसकी पहचान हो रही है, तो ये इसको भाव कहा हमने। ठीक है, जैसे
पीलापन, इससे सोने की पहचान हो रही है, ये सोने में पाया जाता है पीलापन, तो ये सोने का भाव हुआ। क्या हुआ सोने का भाव? पीलापन। सोने का क्या भाव हुआ? जड़त्व। सोने का क्या हुआ? अजीवत्व। ये सब सोने के भाव है। उसी ये सब में लगा लेना भाई, जो जो वस्तु जैसे दिखे, ये क्या है, इसका क्या भाव है, मतलब इसका क्या गुण है, इसका क्या विकार है, इसकी क्या परिणाम है, इसकी क्या अवस्था है, इसका क्या, सब वो लगा लेना। हाँ, तो उसको भाव बोला यहाँ पे हमने, ठीक है। तो तत्व मतलब क्या हुआ? वस्तु का भाव। अब क्या करना है अब हमको, देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। आज क्या करना है, कल भी करा था हमने, आज वापस रिपीट करेंगे थोड़ा सा। तो अब आचार्य भगवान ने लिखा है ऐसा, और आगे भी लिखेंगे इसमें, तीसरे ढाल में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तीसरे ढाल में भी आएगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा लिखा है। तत्वार्थों में श्रद्धान, अब मैं तत्वार्थों में जो अर्थ है ना, उस शब्द को गौण कर रहा हूं अभी, ठीक है। जब न्यायिकों से बात करेंगे तो पूरा बोलना पड़ेगा तत्वार्थ श्रद्धानम। अब जैनियों से बात कर रहे हैं तो हम तत्व श्रद्धानम बोल के भी काम चला लेंगे अपना, गलत नहीं हो जाएगा हो, नहीं तो कोई पंडित बोलेगी नहीं गलत हो गया है, तो ये गलत नहीं हुआ है। चौथे सूत्र में तत्व ही लिखा हुआ है। चौथे सूत्र में कहा लिखा है? तत्वार्थ। जीवा जीवा श्रवंत संवर्ण गिरा मोक्षास, तत्वार्थम लिखा है क्या? तत्वम लिखा है ना, हाँ तो बस फिर हम तत्वम बोल के काम चला लेंगे हमारा। नहीं तो कोई विवाद हो जाए, तो अभी तत्वार्थ बोल दिया, तत्वार्थ तत्व बोल दिया अपना, ठीक है। क्या होता है तत्वार्थ, वो भी नहीं बता रहे भैया अभी। हाँ, अभी उसकी व्याख्या नहीं करनी क्योंकि है ही नहीं ना वो, लेकिन वहां लिखा वहां पे ऐसा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मतलब अब शॉर्ट में हम ये बोले तत्वों में, तत्वार्थों में या तत्वों में श्रद्धान करना है, सम्यक दर्शन है। जैसे तत्व है वैसा मानना, ये तो पहले ही पढ़ लिया था आपने। सम्यक दर्शन की परिभाषा तो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, मोह की परिभाषा पढ़ ली थी। पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा मानना, मानता है कि नहीं मानता है जीव जैसा पदार्थों का स्वरूप है। यहाँ से बात शुरू होगी धर्म की भाई, बाकी बाकी बात शुरू नहीं होगी। आप अपने आप को धर्मीय समझते हो तो जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा मानते हो कि नहीं मानते हो, यहाँ से शुरू करो आप। तो परिभाषा हमारे यहाँ से शुरू होती है, हमारा धर्म यहाँ से शुरू होता है भाई। ये हमारा नहीं, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ऐसा नहीं कि मेरा, आचार्य उमा स्वामी भगवान से लेके अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम, हाँ उसके पहले भी होगा, यहीं से शुरू हो रहा है। तो हम वस्तु के भाव, तत्व मतलब वस्तु के भाव जैसे हैं वैसे मानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वस्तुएं कितनी है फिर? वस्तुएं हैं अनंत, और एक एक वस्तु के कितने भाव हैं? अनंतानंत। आप कैच कर पाओ नहीं कैच कर पाओ आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन भाव तो अनंतानंत हो गए, गुण अनंत है उसमें। तो फिर कितने पूरे 3 लोक में, और 3 लोक के बाहर भी अनंतानंत, सब मिला के अनंतानंत वस्तुएं और उसके अनंत भाव, तो अनंतानंत भाव हो गए। तो अनंतानंत भाव का श्रद्धान कैसे करें भगवान? हम तो अल्पज्ञानी हैं भैया, आप सर्वज्ञ हो, आपकी शक्ति पाई जाती है, आप केवल दर्शन के धनी हो, केवल ज्ञान के धनी हो। हम तो अल्पज्ञ हैं, हम कैसे करेंगे? हम तो जान ही नहीं पाएंगे, हम कैसे श्रद्धान करेंगे? श्रद्धान करने के लिए जानना तो कुछ तो जानना पड़ेगा ना, तो कैसे जाने? तो फिर भगवान ने क्या कहा कि भाई सबका श्रद्धान करने की आपको जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे सबकी बात भी नहीं करेंगे हम क्या बात करेंगे? जो आपके काम का है। तो भगवान ने एक फिल्टर तो वहां लगाया था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या दर्शन में भी वहां बोला तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तो तत्व फिर अनंत हो रहे थे, तो भगवान ने बोला अनंत की बात नहीं करना। अब वो एक और फिल्टर लगा दिया, कितने तत्व की बात करना है? तो कितने तत्व की बात करना हमको क्या बताए, तो आप बताओ। तो कुछ नहीं, हम बता रहे डिराइव कर रहे हैं, देखो डिराइव करते हैं ना, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब हमको नहीं पता कितने तत्व होते हैं, हम डिराइव करते हैं कितने तत्व होते हैं। वस्तु के तत्व तो देखो अनंत अनंत है। हाँ, हमारे काम के कितने तत्व हैं? हमारे काम के मतलब क्या, कैसे पता पड़ेगा हमारे काम का क्या है? कल कहानी सुनी थी ना कि काम के तत्व का क्यों करना है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर वो नदी में डूब जाएंगे। तो जो काम की बातें हैं, संसार परिभ्रमण से पार लगना, इतना तो आना चाहिए जीव को। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अब काम के तत्वों की बात करते हैं। हाँ, तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणा धार। ये प्रस्तावना छेड़ाला की थी, प्रॉमिस किया गया था आपसे कि ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणा धार। कि भाई आप दुखी हो, आप सुखी होना चाहते हो, हम वो सीख देंगे आपको जिससे, जिस वो रास्ता बताएंगे, वो मार्ग बताएंगे जिस मार्ग पे चलकर आप अनंत दुखों से छूट कर अनंत सुखी हो सकते हो। ये मार्ग बतलाना है। तो इस मार्ग में जो जो आएगा उसको आपके काम का है, सीधी सी तो बात है भाई। आया समझ में? आया समझ में? क्या समझ में आया? देखो भी समझ में जो नहीं आया उसमें समझाते हैं यहाँ पे कि हम कहाँ हैं,
जे त्रिभुवन में जीव, ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको, नहीं दिखे तो बताना। हाँ, जीव, हम संसारी जीव हैं, है ना, संसारी जीव। सुख चाहे दुखते भयवन, तो सुख कहां पर है बताएंगे अब ये आगे। सुख कहां पर है? सुख मोक्ष में है ना, सुख मोक्ष में है। सभी सामान्य ज्ञान है, तो आगे आएगी हालांकि सब पंक्तियां और पढ़ेंगे हम, मोक्ष तत्व आएगा जब कि सुख कहां पर है। ठीक है, अब यहां से हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। जीव यहाँ पर, ये हमारा एजिज हो गया। हम पढ़ रहे हैं कि हमारे तत्व कौन कौन सा हमको काम में आने वाले हैं, वो पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि पंडित जी ने लिखा ना प्रयोजन भूत, सबका नहीं करना है। अनंत का श्रद्धान आप कर भी नहीं पाओगे, आपको तो प्रयोजन भूत, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हैं। ऐसा बोलना नहीं था मेरे को, अभी मेरे को बाद में बोलना था, लेकिन मैंने बोल दिया। पढ़ते हैं इसको, चलो। तो एजिस जीव मतलब, अभी जीव कहां पर है? संसारी जीव है। एजिस का ये कहाँ जाना है इसको? इसको सिद्ध गति प्राप्त करनी है। सिद्ध कोई गति बोल रहे हैं किसी अपेक्षा से, हाँ, आप ये मत बोलना कि गति नाम कर्म के उदय से जो होता है, तो वो अवस्था के नाम पर, उससे हिसाब पर अपेक्षा से बोल रहे हैं। तो ये मोक्ष, पंचम गति, सिद्ध गति, ऐसा बोल सकते हैं इसको। इसको मोक्ष प्राप्त करना है क्योंकि सुखरूप अवस्था है, अनंत सुखरूप अवस्था है। तो संसारी जीव की अवस्था दुख रूप थी, इसको सुखरूप अवस्था की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके वहां तक का कोई मार्ग है भाई, सीधी सी बात है ना। एक हमारा एजिस एक टू भी है, ऐसे तो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा क्या मिशन है, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, हमारे क्या गोल है। आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एमबीए में पढ़ा, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव और गोल, चार चीजें होती है। तो वहां पे क्या है कि मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में लिखा जाता है। मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल सब एक ही होता है। क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव, पता है? ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन, विजन क्या होता है? एक ही होता है। टू, देखो, मिशन हमारा है टू मेक प्रॉफिट, विजन हमारा है टू मेक मोर प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव हमारा है टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, और गोल हमारा है टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो उसको अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। अवर विजन इज टू बिकम द नंबर वन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी हु प्रोवाइड्स बेस्ट सर्विसेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसका। लेकिन हिडन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक प्रॉफिट। वो लिख नहीं सकते ना, ये अच्छा नहीं लगता लिखने में समझ रहे हो? तो हमारा क्या, हमारा भी यही है। हमारा ऑब्जेक्टिव, उनको क्या था, उनको धन में सुख लगता था, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया। हमको सुख में सुख लगता है, तो हमने वो ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, हमें सुखी होना है। ठीक है, तो ये मार्ग है ना फिर कि भाई हम यहाँ पर है, हमको बेस्ट आईटी कंपनी बनना है, तो हमारा रास्ता क्या होना चाहिए? हम ये एक साल में ये करेंगे, अगले साल में ये करेंगे, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, विजन और मिशन हो जाता है। इसी प्रकार अब हमारा भी यहाँ पे रास्ता बनाएंगे हम, ये यहाँ से आगे बढ़ना है, तो कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मार्ग क्या है बढ़ने का, प्रोजेक्ट प्लान क्या है, विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है आगे बढ़ने का। तो देखो, जीव को मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो उसको संसार क्यों है? संसार इसलिए है कि उसको अजीव ने बांधा हुआ है, अभी जंजीर में बंधा हुआ है वो, इसलिए मुक्त नहीं है, जंजीर में बंधा हुआ है वो। तो किसने बांधा है इसको जंजीर में? इसने जीव को जंजीर में बांधा है अजीव ने। तो अजीव समझना पड़ेगा फिर भाई, क्योंकि जिस जंजीर से छूटना है जीव को, उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि भैया ये जंजीर जो है, ये तेजाब से गलेगी कि पुण्य से गलेगी कि शुद्ध भाव से क्या होगा इस जंजीर का, तो समझना पड़ेगा ना। तो जंजीर समझना है, मतलब वो जिससे बंधा हुआ है, वो किससे बंधा हुआ है? अजीव से बंधा हुआ है। तो जीव को अजीव समझना पड़ेगा, मतलब। ठीक है, अब ये जीव अजीव से कैसे बनता है, ये भी समझना पड़ेगा साथ में कि भाई बंधा हुआ, ठीक है, बंधा कैसे, शुरुआत कैसे हुई थी इसकी, मतलब शुरुआत मतलब बनता कैसे है ये? शुरुआत तो नहीं हुई थी कभी भी, लेकिन बनता कैसे है ये? तो ये कैसे बनता है? ये अजीव क्या थे वास्तव में? ये अजीव थे कर्म के परमाणु। ये अजीव है कर्म के परमाणु, जिससे जीव बंधा हुआ है। हमने पढ़ लिया था कल, हाँ, आज वापस रिवाइज कर रहे हैं अलग तरीके से। तो ये कर्म के परमाणु से कैसे बनता है, ये बनता कैसे, मतलब एक आते कैसे हैं भाई? इनका आना भी समझना पड़ेगा ना। ये शत्रु है हमारे, तो शत्रु हम पे आक्रमण करके क्यों रहे हैं? अजीव हमारा शत्रु है, तो हम पे आक्रमण क्यों कर रहा है वो? हमने इसको क्या बिगाड़ा है? तो समझना पड़ेगा। तो वो जो आने का द्वार है, वो आने का द्वार, वो समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जब अंदर आया शत्रु, तब इसने हमारे साथ क्या क्या किया, हमारा क्या सुधार बिगाड़ किया, हमारी क्या क्या अवस्थाएं हुई, हमको किस प्रकार से बांधे रखा, है ना? तो हमें पढ़ना पड़ेगा बंद, है ना? यहाँ तक आ रहा समझ में? अब ये
इतना समझ में आ गया भाई कि हम क्यों बंधे हैं संसार में। मैं जीव हूं, मुझे पुद्गल नाम का कोई अजीव है, उसका मुझ पर आक्रमण मतलब आश्रय हुआ है, जिस कारण से मैं संसार में बंध गया हूं। 4 चीज आ गई, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस बंध से मुक्त होना है। तो बंध से मुक्त होने के लिए अब 2 चीज करना पड़ेगी। 2 चीज क्या करना पड़ेगी कि जो नए नए शत्रु आ रहे थे, पहले तो द्वार बंद करना पड़ेगा मेरे को भाई। सबसे पहला काम तो ये तो द्वार बंद नहीं करूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले तो मेरे को दरवाजे पत्थर लगाना पड़ेगा कि कोई नया नहीं आया अब, ठीक है। तो ये आश्रम की क्या करना पड़ेगी, फिर संवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब दरवाजा बंद हो गया है, अब मुझे क्या है, जो अंदर घर के अंदर उनसे निपटना है। अब जो अंदर आ गए शत्रु उनसे निपटना है, अब उनको क्षय करना है एक एक करके। तो अब क्या करना है, मतलब बंद का क्षय करना है, मतलब निर्जरा करनी है। और निर्जरा करना शुरू करूंगा और अंत में ऐसा एक भी शत्रु नहीं बचेगा, ऐसी अवस्था आएगी तो जीव को क्या हो गया, सारे बंधनों से मुक्त होके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो अब कितने तत्व पढ़ना है समझ में आया। ये 7 बातें प्रयोजन भूत है, इसलिए इसको बोला है प्रयोजन भूत। आप चाहो तो यहाँ पे एक शब्द भी लिखना आगे, मोक्ष। ये मोक्ष मार्ग था, है ना, मोक्ष मार्ग हो गया पूरा, ये मोक्ष मार्ग हो गया पूरा, ठीक है। तो मोक्ष मार्ग में जो आ रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, ऐसा लिखना हो। उसमें सिर्फ प्रयोजन भूत लिखा हो छड़ाला में, आप चाहो तो पूरा लिखो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व। तो मोक्ष मार्ग तत्व कितने हैं, तत्व तो अनंतानंत है। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व सिर्फ 7 हैं। तो अब आगे से, आज तो बोल दिया तत्व अनंतानंत हो, आगे नहीं बोलेंगे, आज समझाने के लिए बोला है। अब तत्व कितने हैं पूछेंगे आपसे, आपको बताना है, तो आपको बताना है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, आपको बताना 7 तत्व है, ठीक है। क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग की विवक्षा है, संसार मार्ग की विवक्षा नहीं है, अन्य किसी मार्ग की विवक्षा नहीं है। मोक्ष की सिद्धि के लिए, सुख की सिद्धि के लिए बैठे हैं। इसलिए अब कोई पूछे तत्व एग्जाम में तत्व कितने होते हैं, तो आपको लिखना है अनंतानंत भी उत्तर रहे तो आपको लिखना है कि 7 होते हैं। ये तो अनंत अनंत तो समझाने के लिए था, सब प्रयोजन भूत थोड़ी है। ये तो प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग की चर्चा है ना, तो मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत तत्व उनकी बात आएगी, ठीक है। आई बात समझ में, क्रम समझ में आया कि क्या क्यों ऐसा क्रम होता है, क्रम भी समझ में आ गया। 7 तत्व होते हुए समझ में आ गया, 7 तत्व ही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, इसलिए इनको मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व कहा जाता है, समझ में आया, ठीक है। 7 तत्व हो गए ये, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष। सूत्र जी का चौथा सूत्र पहले अध्याय का, जीवा जीवा आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्षास्तत्वम, ये हो गया सूत्र, ठीक है। आगे चले यहाँ से, क्रम समझ में आ गया, क्रम क्यों लिखा था ऐसा, कहाँ गया वो, नहीं वो अलग चीज है। हाँ, इनका क्या क्रम है, मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ, हाइट कम है इसकी। हाँ, तो ये हम क्या देख रहे थे, अब देखो यहाँ पे ये क्रम का क्या कारण है। एक कारण तो एक बता दिया, उसको लिखते हैं शब्दों में, क्रम का क्या कारण है। सबसे पहले बात कहाँ शुरू करेंगे, हमारे जिससे कि हमको हमारी हमको हमसे हम स्वार्थी है भाई, हमको हमसे मतलब है, हम है तो स्वार्थी, लेकिन और भगवान भी कह रहे हैं स्वार्थी बनो, देखो कैसी बात है। हमको समझ लगता है कि हम स्वार्थी हैं और भगवान भी हमसे कह रहे हैं स्वार्थी बनो, लेकिन अंतर कितना है, कहाँ अंतर समझ में आ रहा है कि हम जिसको स्व मान रहे हैं वो भगवान उसको स्व भगवान जिसको बोल रहा है उसको स्व नहीं कह रहे हैं, हम किसी दूसरे अर्थ में ले रहे हैं, भगवान किसी दूसरे अर्थ में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम तो स्वार्थी हैं, मतलब मोक्षमार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, स्व के अर्थ की क्रियाएं करते हैं, स्व को जिससे सुख हो वो क्रियाएं करते हैं, इसलिए स्व के अर्थ की क्रिया करने वाला स्वार्थी, आत्मा की अर्थ की क्रिया करने वाला, आत्मा के सुख की क्रिया करने वाला है, वो है स्वार्थी। तो हम अब जीव से शुरू करेंगे कि हम तो स्वार्थी हैं, तो जीव को अजीव के कारण संसार पूर्वक, मतलब आश्रव बंध, संसार में लिखना था आश्रव बंध, एक सेकंड इसको इधर लाना पड़ेगा, संसार पूर्वक मतलब आश्रव बंध पूर्वक मोक्ष मार्ग, मतलब
संवर निर्जरा से मोक्ष होता है। बस ये हमारा क्या आ गया, स्टेटमेंट आ गया भाई। एक 7 तत्व आ गए, इसमें हमारा विजन आ गया, मिशन आ गया। और कैसे भाई विजन जैसे स्टेटमेंट होता है, मिशन जैसे स्टेटमेंट होते हैं, वो उसमें रहता है कि इट शुड पुट यू इन एक्शन। ठीक है, सो इट शुड पुट यू इन एक्शन, कि अभी हमको समझ में आ गया, एक लाइन में हमको सोच को समझ में आ गया कि मैं जीव हूँ, अजीव के कारण संसार में हूँ, और ये संसार क्यों हो रहा है, आश्रव बंध के कारण संसार है। तो ये संसार का अभाव कैसे होगा, मोक्ष मार्ग पर चलकर। मोक्ष मार्ग क्या होता है, संवर निर्जरा का जो मार्ग है, वो अभी तो कहता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, आप कह रहे हो संवर निर्जरा मार्ग, इस एक ही चीज है, आगे सिद्ध कर देंगे। ठीक है, संवर निर्जरा के मार्ग पर चलकर क्या होता है, मोक्ष होता है। 7 तत्व आ गए इसमें, जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में आ गए हैं, लिखे यहाँ पे 7 तत्व भी दिख रहे हैं, वैसे तो आपको सबको दिख ही रहे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 तत्व आ गए एक ही लाइन में। वाक्यों में प्रयोग करो 7 तत्वों का एक ही लाइन में, तो ये लाइन सबसे अच्छी है। और भी लाइनें हो सकती है, लेकिन ये भी लाइन अच्छी है। जीव को अजीव के कारण संसार पूर्वक मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, मतलब, और संसार मतलब आश्रमबंध, और मोक्ष मार्ग मतलब संवर निजरा का मार्ग। ठीक है, ये हो गया इनके क्रम का कारण। अब बात करें कि भाई आपने बात तो कर दी, अब 7 वो पंक्ति हो गई अपनी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो एक तत्व समझ में आ गया, अनंत से लेके 7 में आ गया, क्योंकि मोक्ष मांगे प्रयोजन भूत, ये 7 ही थे हमारे एजी से 2b पे ले जाने वाले। ये 7 की चर्चा करना है हमको। जीव आदि के समझ में आ गया, जीव प्लस आदि, आदि में क्या क्या थे, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये सबसे आदि में। ये हो गए। अब आगे चलें। अब आगे क्या पढ़ा था हमने कल, कि भाई ये तो होगा, इनका स्वरूप बतलाओ। तो स्वरूप तो तीसरे ढाल में आएगा विस्तार से, वहां भी करना ही है। लेकिन अभी क्या है कि इन स्वरूप को लेकर बहुत कुछ आने वाला है दूसरी ढाल में, तो इनका सामान्य स्वरूप हमको समझना पड़ेगा। अभी ये तो हम नहीं समझते, जैसे पंडित जी ने अभी जीव का तो बतला दिया उन्होंने, लेकिन वो अजीव का नहीं बतलाएंगे, आश्रम, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष का नहीं बतलाने वाले हैं। तो हम जीव का तो पंडित जी बताएंगे, चेतन को उपयोग वो पढ़ेंगे ही, लेकिन वो हमने सामान्य रूप से पढ़ भी लिया है, लेकिन बाकी जो सामान्य चीजें हैं वो हमको पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो जीव किसे कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया बहुत बार, अब लिख नहीं रहे हैं इसको। जीव किसे कहते हैं, जीव मुझे कहते हैं। ठीक है, हो गई बात। और क्या, मैं अपने आप को बोल दिया तो अब क्या बचा, अब मैं अपने बारे में जानते ही हूँ ना, कि नहीं जानता हूँ। जब देख ना अपना अपना टोटल के, कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ। एक काम करना, देखो एक्सरसाइज दूं आपको करने के लिए, करो। अब मैं पूछूंगा नहीं किसी से करेगी नहीं करी, आप करना, मजा आएगा आप करने में। क्लास खत्म हो जाए ना, तो सुबह मंदिर जाओ या नहीं भी जा रहे हो अभी, तो 5 मिनट एकांत में शांति से बैठना। ठीक है, और 5 मिनट अपने बारे में सोचना। बस इतना सा काम करना है। तो अब देख लेना भाई कि अपने आप को आपने क्या माना हुआ है, समझ में आ जाएगा। समझ में ही बात, क्या माना ऐसा आएगा, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, बोला तो बहुत रट तो बहुत लिया। जीव मतलब मैं मतलब, अरे वही अनंत गुणों का समूह। गुण कौन कौन से हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, चेतना, ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन। तो ये 5 मिनट जब बैठोगे ना, ये ऋचा बोले कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरे बारे में सोचेंगे तो क्या आएगा। तो इसी ये मूल में भूल निकालने के लिए दूसरी ढाल लिखी है यहाँ पे। दूसरी ढाल की विषय वस्तु यही है, यही चलने वाला है इसमें, हम भी यही चलाएंगे रोज, और अलग शब्दों में चलाएंगे, लेकिन ये जो विषय, मूल जो विषय वो चलेगा। मतलब पहली ढाल का मूल था संसार दुख स्वरूप, वो चला। यहाँ पे दुख का कारण चलेगा, मूल में भूल चलेगी, क्या मूल में भूल करी, इसके कारण संसार है। ठीक है, तो जीव क्या है, तो अच्छे समझ में आ गया ना सबको, कर लेना वही सब अपने हिसाब से। अब तो हमने बता ही दिया, तो अब तो आप क्या करोगे। लेकिन यदि नहीं बोलते ऐसा, तो सोचो क्या करते आप। तो अब जीव क्या है, जीव मैं हूं, मैं मतलब मैं चेतन हूं, मैं उपयोगमय हूं, मैं बिन मूर्त हूं, मैं चिन्ह मूर्त हूं, मैं अनूप हूं। इसकी व्याख्या करना बाकी है अभी। लेकिन हमने जो पहली ढाल में पढ़ा और अभी तक पढ़ा, उसके हिसाब से मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, चेतना वाला अनंत गुणों का पिंड हूं। ये आगे बात समझ में। मैं जीव क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं, पुद्गल जानते नहीं है, धर्म द्रव्य जानता नहीं, अधर्म द्रव्य जानता नहीं, आकाश द्रव्य जानता नहीं, काल द्रव्य जानता नहीं, जिसमें जानने की शक्ति है वैसा मैं हूं। ठीक है, अब जीव तत्व की बात करना, तो एक नई बात करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी नई लगेगी आपको, ये एक्सपायर होने वाला है। चलो वापस लॉगिन कर लेना भाई, एक्सपायर हो रहा है 1 मिनट में। तो जीव तत्व किसे कहते हैं, बात तो ये करना थी। हम जीव द्रव्य तो हो गया है,
जीव तत्व मतलब है जिसमें चेतनता पाई जाती है, जिसमें ज्ञान पना पाया जाता है, दर्शन पना पाया जाता है, वो सब जीव द्रव्य हो गए। अब जीव तत्व कितने हैं ये बताना है आपको। जीव तत्व कितने हैं? जीव के गुण तो यही होगा ना, जो चेतना है आ रहा? तो ऐसी बात है कि देखो एक नई बात है, जीव तत्व जो है मेरे लिए तो मैं अकेला ही जीव हूँ, बाकी सब पदार्थ मेरे लिए अजीव हैं। ये कैसी बात हुई? मतलब आप दूसरे के जीव को, हमारे जीव को आप अजीव बोल रहे हो, खुद को जीव बोल रहे हो बस, तो ये कैसी बात हुई? तो देखो ऐसी बात है कि मुझे मेरे ही ज्ञान की प्राप्ति है, मुझे आपके ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। मुझे मेरे दर्शन से प्राप्ति है, आपके दर्शन की मुझे प्राप्ति नहीं। तो मुझे जिससे ज्ञान दर्शन होता है वही मेरे लिए जीव है, मुझसे जिसे ज्ञान दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है वो सब मेरे लिए अजीव है। सीधी सी बात है, ये न्याय है, सीधा सा न्याय है। तो ये तो बड़ी विपरीत बात हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक सेकेंड, पहली ढाल में हम पढ़कर आए हैं क्या, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो पहले आपने अनंत पढ़ाया, तो आप पढ़ा रहे हो एक। तो भाई जहां जैसी विवक्षा होती वहां वहां संख्या अपेक्षा था, यहाँ तत्वों की अपेक्षा से बात हो रही है। तो मेरे लिए तो मेरा ज्ञान पना मुझ में है, बाकी के ज्ञान पने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सुख, उनके भगवान के सुख से मैं सुखी नहीं हूँ, मैं अपने सुख के सुख से सुखी हूँ। यदि भगवान के सुख से सुखी होता तो बस भगवान ने तो फिर सबको सुखी कर ही देना था ना, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब मेरा सुखपना मुझ में है, मेरा ज्ञानपना मुझ में है, भगवान सबको केवल ज्ञानी बना देते। इसका मतलब कि इस जीव तत्व के अपेक्षा से कथन करें तो मैं ही जीव, बाकी सब जीव मेरे लिए अजीव है। लेकिन ये इसको चरणानुयोग मत लगाना भैया हो, ये तो ठीक है, कल से फिर चरणानुयोग की बात नहीं करना है यहाँ पे। चरणानुयोग क्या होता है वो आप जिनको पता है उनके लिए, मतलब आचरण की अपेक्षा से कथन नहीं करना है, यहाँ तत्वों की चर्चा चल रही है, जहाँ जैसी अपेक्षा होती है वहां उतना मतलब निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखना है बात। अजीव तत्व किसे कहते हैं भाई? जिसमें चेतनता नहीं, अभी बताया, जिसमें चेतनता नहीं है, जिसमें मेरे प्रयोजन का ज्ञान दर्शन नहीं है, जिसमें, वो सब मेरे लिए अजीव हो गए। ठीक है, ये दो हो गए तत्व पढ़ रहे हो अपन एक एक करके, जीव हो गया, अजीव हो गया। अब कौन सा आया? आश्रव। आश्रव कल पढ़ा था। तो आश्रव किसे कहा था? दो प्रकार से विवक्षा। देखो आश्रव की परिभाषा लिखते हैं आज वापस से, आपको जो इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। आश्रव, ठीक है। तो आश्रव कल बताया था, आश्रव नहीं है, आश्रव नहीं है, ठीक है। वो किसी का स्लिप ऑफ टंग होता है तो अलग बात है, नहीं बोलते बन रहा है तो, बाकी वो यदि गलत सही बोल सकते हैं तो आश्रव बोलना है, ठीक है। तो आश्रव किसे कहते हैं? तो बड़ा आसान है, देखो बड़ा आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, ये चारों तो मैं अभी आपको याद करा दूंगा। एक बहुत बहुत आसान है याद करना अभी, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। देखो आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, ठीक है। आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, ये कल समझाया था, आज वापस समझा देंगे फोटो बना के, बाकी ये कल समझाया था। आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, मैं जीव हूँ, जीव में आप ऐसा लिख सकते हो, जीव में द्रव्य कर्मों का आना, जीव में अजीव का आना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे अजीव कर्म की अपेक्षा लेना तो कर्म को लेना, ठीक है। कर्म से बंधा हुआ ना मैं, इसलिए तो, लेकिन वो अजीव है, वो भाव ये है उसका कि वो अजीव है, हाँ ठीक है। तो आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना याद रहेगा। तो ये आपको बताना कि द्रव्य आश्रव है कि भाव आश्रव है। कल दो प्रकार से आश्रव की परिभाषा पड़ी थी। द्रव्य आश्रव है, पहले तो ये बताओ आप मेरे को, इसको भी चलो, इसको भी छोड़ो, आप पहले एक क्वेश्चन का ये जवाब दो मेरे को कि ये जो आप बता रहे हो तत्व वस्तु के भाव को कहते हैं। जीव समझ में आ गया, जीव का भाव है, अजीव समझ में आ गया, अजीव का भाव है। और दो ही द्रव्य होते हैं, जीव और अजीव। तो जीव जीव में चला गया, अजीव अजीव में चला गया। अब ये 5 बज गए, आश्रव, बंध, संवरण, निजरा और मोक्ष। तो अब ये जीव में जाएंगे, जीव के भाव हैं, या अजीव में जाएंगे, अजीव के भाव, क्योंकि वस्तु के भाव को तत्व का था ना, ये तत्व है, तो कौन सी वस्तु का भाव है ये? जीव का भाव है कि अजीव का भाव है? अब एक एक करके आपको बताना है। बताओ भाई, कौन बताना चाहता है? आश्रव, ये जीव का भाव है कि अजीव का भाव है? एक आंसर आ गया मेरे पास। अब आपको बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा आपको, समझना है तो। कोई चिंता नहीं हुई, गलत भी बोलोगे तो, हमने कौन सा पहली बार में सही बोल दिया था यार। हमने भी गलत ही बोले थे। अजीव का भाव है आश्रव, क्या? अजीव का भाव, अजीव का भाव है, चलो बढ़िया। और जीव का भाव, जीव का भाव है,
चलो बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है? देखो दोनों उत्तर आ गए। जीव का भाव, हाँ जीव का जीव भाव, का भाव होना चाहिए। जीव का भाव होना चाहिए। ठीक है चलो, अब जिन्होंने बोल दिया वो नहीं बोलेंगे, अब जो जिन्होंने नहीं बोला वो बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो बंद है, हम बंद पढ़ लिया था पीली ढाल में, और अभी पढ़ा कि वो कर्मों का बंद होना, उसको बंद बोला है। तो ये बंद किसका भाव है? जीव का भाव है कि अजीव का भाव है? बताओ भाई, जिन्होंने बोल दिया वो अभी रुक जाओ, सोचो वो अब तक। बाकी बंद किसका भाव है? जीव का भाव है या अजीव का? जीव का। जीव का है। हाँ चलो बढ़िया, क्वेश्चन उत्तर आया। और कोई अजीव कोई बोलना चाहता है आप में से, जिन्होंने बोल दिया उनमें से भी? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है बढ़िया, चलो दोनों आ गए हमारे पास में। यही चाहिए तो हमको सुनना था। ठीक है, संवर, अब साथ में लिखते हैं, मेरे का समय नहीं हमारे पास में, नहीं तो अभी सामने होते तो आप एक से पूछते क्या। संवर, निजरा और मोक्ष। ठीक है, तो संवर किसका भाव है? कोई एक व्यक्ति बोल दो भाई। जीव। जीव का है। कोई बोलना चाहता है अजीव का है संवर? ये ऋचा बोल रही तीनों जीव में जाएंगे, संवर, निजरा, मोक्ष। तो कोई अजीव का भाव बोलना चाहता है? बिल्कुल सही। कोई भी नहीं अजीव का भाव बोलना चाहता है? सब जीव में संवर, निजरा, मोक्ष सब जीव के हो सकते हैं, तो ये तो अजीव का नहीं हो सकता है। ठीक है चलो मान लेते हैं आपकी बात को। अब मैं बोलता हूँ, मैं बच गया ना। तो ऐसा है कि आपको कल की क्लास आज रिपीट करना बहुत जरूरी थी। इसका मतलब ये हुआ, इससे साबित ये हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि कल टेबल बनी थी और टेबल में 2 कॉलम बनाए थे। एक में लिखा था द्रव्य, एक में लिखा था भाव। अब इसके आगे क्या है वो समझो। ठीक है, अब उत्तर आपको देना है। हमें आपने उत्तर दे दिया एक बार का, अब आपको, आप देखते जाना कि आपका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। तो ये द्रव्य लिखा यहाँ पे और यहाँ लिखा भाव। ठीक है, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना। अब किसी ने बोला भैया अजीव का है, ठीक है, ठीक है, जिनने ही बोला, हम नाम नहीं लूंगा मैं, जिनने ही बोला अच्छी, मतलब आपने कम से कम प्रयास किया, वो प्रशंसनीय है। ठीक है, अब इसको थोड़ा राइट में स्क्रॉल नहीं हो रहा है, एक सेकंड, इसको स्क्रॉल करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ एक सेकेंड। तो ये आत्मा में ये हो गया द्रव्य आश्रव। आश्रव 2 प्रकार से समझा जाता है, 2 प्रकार का होता है। उत्तर मिल गया होगा आपको। नहीं मिला अभी भी? नहीं, अब थोड़ा कोई बात नहीं, आपको ढूंढना उत्तर। आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना ही हो गया द्रव्य आश्रव। तो भाव आश्रव क्या है? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है। आत्मा के, लिख लो भाई, लिख लो, ये परिभाषा याद रखना है। ये जो परिभाषा लिख रहा हूँ ना मैं इतनी अच्छी राइटिंग में, आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रखना है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का आना होता है, मतलब इससे द्रव्य आश्रव होता है ना। द्रव्य आश्रव मतलब यही जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, द्रव्य आश्रव। कल ऋचा दिख रही, कल तो कुछ और लिखाया था, वो भी लिखूंगा, आप चिंता मत कर। ये लिखो, लेकिन याद ये कर, मैंने कहा आपको ये बोला था याद ही करूंगा आपसे, मैं वो याद नहीं करूंगा आपसे, ये भी बोला था मैंने कल, होता है। ये बोला था मैंने कि याद करने के लिए अलग दूंगा मैं आपको, तो ये याद ही करना है, समझ लेना, हो याद ही करना है। आपसे पूछे कि भाव आश्रव क्या होता है, तो आपको ये बोलना है आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है। आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। आई बात समझ में? तो द्रव्य आश्रव क्या हुआ? आत्मा में नवीन कर्मों का आना। और भाव आश्रव क्या हुआ? आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य आश्रव होता है। आया कि नहीं आया समझ में? अरे ये वो जो पूछा क्वेश्चन उस पर मत घूमो, अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ गया समझ में भाई? नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है? अभी लोग क्या वो उसी में घूम रहे कि मैंने जो बोला था सही हुआ कि नहीं। तो वे आपको ढूंढना है, ढूंढ लेना आप। ठीक है, तो ये तो हो गया द्रव्य आश्रव भाव आश्रव। समझ में आया कि नहीं? आप तो ये देखो, आप द्रव्य आश्रव समझ में आया, आश्रव की परिभाषा समझ में आई, द्रव्य आश्रव की परिभाषा, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, ये हुआ द्रव्य आश्रव। क्यों आ गए? आत्मा ने ऐसे भाव किए। आया उत्तर मिला? अभी भी नहीं मिला। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्मों का आना होता है। आत्मा के गुण थोड़ी है। नहीं, वो भी देखेंगे, ठीक है, वो भी देखते हुए, समय अपने पास, समय देखते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ये ऋचा उसमें घूम रही है अभी कि ये मेरी परिभाषा सही होगी गलत, तो ये बहुत से लोग घूम रहे होंगे। ठीक है, अब बंद लिखना परिभाषा बड़ा आसान है। यदि ये पहली समझ में आ गई लाइन, तो आगे की 3 लाइन तो आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ याद अभी करवा दूंगा मैं आपको, ये याद कर लो। लेकिन द्रव्य आश्रव,
आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, और भावाश्रव आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य आश्रव होता है। ठीक है, याद हो गई है, याद कर लो ये, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य आश्रव होता है, याद कर लो इसको। द्रव्य आश्रव, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है। भावाश्रव, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव आश्रव होता है, वो भावाश्रव है। ठीक है, याद कर लेना भैया, अभी बार बार कह रहा हूं, याद कर लेना। अब ये हो गई याद आपको। अब बंध, आत्मा में, आत्मा से द्रव्य कर्मों का बंधना, ये क्या हुआ? द्रव्य बंध। और फिर भावबंध, भावबंध कितना आसान है, देखो आप, आत्मा, एक बार ही लिखूंगा, बाद में आप रिपीट नहीं करूंगा, समय नहीं है। देखते हैं, चलो। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे, आगे क्या आएगा? जिनसे, आगे क्या आएगा? द्रव्य कर्म बनता है। द्रव्य, जिससे द्रव्य बंध होता है, बस। हाँ, वो आपने सही द्रव्य है, लेकिन परिभाषा, परिभाषा बना रहे ना, तो शब्द बिल्कुल, आपका संबंध होता है। जिससे द्रव्य बंध होता है, परिभाषा ऐसे याद करना। ठीक है, द्रव्य बंध होता है। ऊपर लिखा द्रव्य आश्रय होता है, नीचे लिखा द्रव्य बंध होता है। अब आगे के तो आपको समझ में आ गए बिल्कुल। अब तो मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछना चाहिए अब तो। संवर, मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, वो अच्छा प्रश्न है आपका। ये भी पार्क अभी बताएंगे, आज या कल में आ जाएगा, बताएंगे। जो समय रहा आज तो आज बता देंगे, तो कल वापस बताएंगे इसको। ठीक है, टेबल बना ले पूरी पहले। आत्मा, आत्मा, संवर पढ़ रहे ना, तो आत्मा में द्रव्य कर्म का क्या आना, रुकना मत लिखना हो, आना रुकना लिखना। रुकना लिख दोगे तो बंद हो जाएगा, वो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आना रुकना, नए नए नहीं आ रहे हैं, आना रुकना, आना रुकना। वो भाव बंद, भाव संवर तो बड़ा आसान है, क्या है? पूरा लिख लेना है, आत्मा के ऐसे परिणाम, यहाँ आत्मा के लिखूं क्या मैं? आप लिख लेना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे, जिनसे इसके बाद लिखना द्रव्य संवर होता है। ठीक है, ठीक है भाई। आगे लिखे अब निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा से द्रव्य कर्म का एक, ये कल पढ़ी थी परिभाषा, एक तेज झड़ना, इसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। तो भाव निर्जरा किसे कहते हैं? पूरा लिख लेना यहां से यहां तक। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे क्या द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। ये चार तो याद हो गई होगी मुझे ऐसा लगता है भाई, आसान है। एक बार बता दूं आपको ऊपर से क्या लिखा है हमने, ये देखो। आश्रव, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना। बंध, आत्मा में मतलब द्रव्य की अपेक्षा से, हाँ, द्रव्य आश्रव, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना। द्रव्य बंध, आत्मा से द्रव्य कर्मों का बंधना। द्रव्य संवर, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना रुकना। द्रव्य निर्जरा, आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश झड़ना। बड़ा आसान है, इसलिए पहला वाला याद है, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, तो बाकी की चार तो आप बिल्कुल रट लोगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये चार इधर की भी। अब भाव आश्रव, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रय होता है। भाव बंध, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है। भाव संवर, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य संवर होता है। और भाव निर्जरा, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य निर्जरा होती है। चार हो गए ये। अब मोक्ष, मोक्ष क्या है? बड़ा आसान है ये भी। आत्मा से, आत्मा से सभी द्रव्य कर्मों का वियोग, ये हो गया द्रव्य मोक्ष। ठीक है, और भाव मोक्ष, तो यहाँ भाव मोक्ष मत लगाना कि आत्मा कैसे परिणाम, वो मत लगाना भाई, यहाँ पे है वो मत लगा देना। आत्मा, ये इतना सा आपको याद रखना, एंड में आके भाव मोक्ष आत्मा की शुद्ध अवस्था। ये आखिरी में थोड़ा सा याद रखना बस, इसमें परिणाम मत लगाना कि आत्मा कैसे परिणाम जिससे, क्योंकि वो तो एक समय के परिणाम थे ना, हो गया वो शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई, तब शुद्ध अवस्था। इतना याद रहेगा, याद रहेगा ये याद रखना है, याद ये रखना है। कल जो बताया था वो समझना है, याद ये रखना है, इसको बार बार अपन
यही बोलेंगे यहाँ पे, आत्मा कैसे परिणाम, आत्मा कैसे परिणाम, आत्मा कैसे परिणाम, आत्मा कैसे परिणाम। तो यहाँ पे 2 प्रश्न उठे। पहली बात तो 3 प्रश्न थे, पहला तो जो मैंने आपसे पूछा था वो, दूसरा ये जो विकास भाई ने पूछा ये, और तीसरा ये कि ये आत्मा कैसे कौन से परिणाम है। एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। अब मैं भूल जाऊँ तो बताएं, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है मेरे को, ठीक है। तो पहला प्रश्न कि भाई ये भाव थे, ये अजीव के थे कि जीव के थे। अब किसी को प्रश्न का उत्तर बदलना हो तो अब मौका है, बताओ भाई, कोई बदलना चाहता है परिभाषा पढ़ के? मतलब परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? फिर परिभाषा समझ में आ गई ना? कोई उत्तर बनाना चाहता है अपना? सभी जीव के हो गए। सभी जीव के हो गए, ये विकास भाई बोल रहे सभी जीव के हो गए, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलो, जो भी बोलना है बोलो। मैं ही बोलूं मतलब? कोई बोलना नहीं चाहता, कोई डर, सब डर गए हैं। ये तो गलत हो रहा है सब। कोई बात नहीं, गलत तो उसमें क्या है, अपने को तो बोलना है, कुछ भी बोलो, मन में आ जाए वो बोल लो। अब बनने वाला सभी जीव का, अपन बोल सभी अजीव के हैं। फिर बोल दो कि सभी दोनों के ही हैं, बोल दो दोनों के ही नहीं है। 4 ऑप्शन। तो ये ऐसा है कि सामने लिखा हुआ है, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही क्या था, अपने को सामने लिखा हुआ है, देखो। अरे भाई 2 कॉलम बनाए, तो ये विकास का प्रश्न 2 कॉलम क्यों बनाया हमने, अंतर क्या है दोनों में? तो ये अंतर ये है कि यहाँ पे जो द्रव्य लिखा है, ये सारी विवक्षा अजीव की अपेक्षा हो रही है, और यह जो भाव लिखा है, ये सारी विवक्षा आत्मा की अपेक्षा हो रही है। तो जो द्रव्य आश्रव है वो अजीव की अपेक्षा है, जो भाव आश्रव है वो जीव की अपेक्षा है। तो दोनों ही सभी चारों ही पांचों दोनों दो प्रकार के हैं। ऐसा नहीं था कि ये एक ही है। फिर अजीव में आत्मा क्यों लिखा हुआ है? हाँ, तो ये अजीव आत्मा क्या लिखा हुआ है कि द्रव्य कर्मों का आना, ये आप उसको चाहो तो ऐसा लिखो, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, उसको पहले लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, ऐसा लिख लो उसको। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा लिखो, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना। द्रव्य कर्म कहीं जा रहे हैं, किसमें हो रहे हैं भाव, किसमें हो रहे हैं? अब ये जाने के भाव द्रव्य कर्मों में हो रहे हैं। सही बात समझ में? कारण नहीं, कारण नहीं पूछा, नहीं आई। नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं, नहीं आया? आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना है, तो आत्मा अगर किसी चीज की है, द्रव्य कर्म आ रहे हो आत्मा में, मतलब वो तो आत्मा द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, या आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जीव उसी में होगा ना जिसमें आत्मा है, मतलब आत्मा हाँ और जीव एक ही बात हुई ना। हाँ, देखो, हाँ ये बात तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुखता है वो द्रव्य कर्मों की प्रमुखता है। द्रव्य कर्मों का हो रहा है जो भी हो रहा है, द्रव्य कर्मों का आना। अब ये आत्मा शब्द गौण कर दो, द्रव्य कर्मों का आना ही बोलूं यदि मैं, तो ये भाव किसके हैं? हम द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म है, अजीव कर्म है वो। अब ये आत्मा शब्द हटा दो इसमें से, डेफिनेशन में से। अब बोलो द्रव्य कर्मों का आना, तो ये क्रिया किसकी हो रही है? अब पुद्गल की हो रही है। कर्म पुद्गल है, पौद्गलिक के, पौद्गल मतलब अजीव, तो अजीव के होगा ना फिर ये भाव। अजीव कर्मों में कुछ हो रहा है, अजीव कर्मों की कुछ अवस्था हो रही है, अजीव कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप में बदलने जा रही है। और क्या बोले हम? तो उसके भाव हो गए ना, ये बदलने के भाव हो गए ना उसके, ये उसकी अवस्था हो गई ना। ये भाई अवस्था, भाव मतलब अवस्था, कार्य, इसका कार्य हो रहा है, किसकी अवस्था हो रही है? अजीव की अवस्था हो रही है वो। तो ये आपको ऐसा लिख, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो द्रव्य कर्म पहले अजीव क्या? कर्म करेंगे, हाँ, अजीव कर्म करेंगे। नहीं अजीव कर्म नहीं कर रहे हैं, अजीव की क्या अवस्था हो रही है ये देखना है अपने को। अजीव सब कुछ एक सेकंड के लिए गौण कर दो आप। अजीव की कुछ अवस्था हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे कुछ भी अवस्था हो रही हो, भाई सोने का पीलापन है तो सोने का भाव पीलापन था कि नहीं? यदि कोई गमन करे तो उसकी अवस्था गमन की है कि नहीं? यदि सोना गमन करे तो भाव किसका हुआ गमन करने का? तो ये गमन कर रहा है, आ रहा है, बंद रहा है, रुक रहा है, झड़ रहा है, पूरा झड़ गया है। किसकी अवस्था हो रही है? ये द्रव्य कर्मों की हो रही है। तो ये अवस्थाएं, वस्तु की अवस्था को ही तो भाव बोला था, तो अजीव की अवस्था है, तो अजीव के भाव हुए कि नहीं हुए? नहीं आया समझ में अभी भी? नहीं आया। क्या नहीं आया इसमें बताओ? मुद्दा वही हो रहा है ना कि मतलब अजीव कर्म करेगा कैसे? अजीव कर्म, तो अजीव कर्म
अच्छा, ये कर्मों के कारण कंफ्यूजन हो रहा है, कर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। एक काम करो, अब ऐसा लिखो इसको, द्रव्य पुद्गल परमाणुओं का आना, ठीक है, इतना बोल सकता हूँ अब मैं, आश्रव को पुद्गल परमाणुओं का आना। पुद्गल क्या है अब? ठीक है, पुद्गल अजीव हो गए, ठीक है, अब कर्मों की विवक्षा अजीब खत्म हो हो गए। गई, पुद्गल अजीव हो गया। अब ये आ रहा है, हाँ, इसकी अवस्था इस प्रकार से बदल रही है, मतलब कोई ना कोई अवस्था तो है इसकी, आने की अवस्था है, बंधने की अवस्था है, रुकने की अवस्था है, झड़ने की अवस्था है। किसकी अवस्था है? पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल अजीव है, तो ये भाव किसके हो गए फिर? अजीव के हो गए, बस। अब क्लियर है? नहीं, पुद्गल लिखोगे तो अजीब है, आत्मा लिखोगे तो जीव है। नहीं 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 नहीं, ये आत्मा तो निमित्त बन रहा है उसमें। उपादान क्या है? मतलब किसमें हो रहा है कार्य? कार्य किसमें हो रहा है? आने का कार्य किसमें हो रहा है? आत्मा, आत्मा जा रहा है क्या वहां पे? द्रव्य में आत्मा, आत्मा का निमित्त बना है, इसलिए आत्मा लिखी है, लेकिन उपादान क्या है? कार्य किसमें हो रहा है? कार्य कर्म पुद्गल में हो रहा है। तो कार्य जिसमें हो रहा है वो वस्तु विवक्षित है, वो विवक्षित वस्तु का भाव वही तत्व है। और यहाँ पे विवक्षित वस्तु का भाव क्या है? आना, बंधना, रुकना और झड़ना। विवक्षित वस्तु क्या है? पुद्गल है, पुद्गल अजीव है, बस। तो ये आत्मा से कंफ्यूज मत करो कि आत्मा लिखा हुआ है, वो तो निमित्त बना ना भाई। जब कर्मों की अपेक्षा से कथन बने करेंगे तो आत्मा निमित्त है, और जब उतर जाएंगे आत्मा में तो कर्म निमित्त हो जाएंगे। तो विवक्षित वस्तु क्या है उस पर डिपेंड करता है, आपकी विवक्षा क्या है। हमारी विवक्षा में भी द्रव्य कर्म है। अब द्रव्य कर्म क्यों बन रहे हैं? आत्मा के कारण बन रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ मैं, अभी तो आपको द्रव्य मोक्ष पढ़ेंगे तो आपको सब लगा चल क्या रहा है। भाई ऐसा नहीं कि आत्मा बंधा है, द्रव्य कर्म भी तो बंधा है। दो लोगों का द्वंद्व है, ये दो लोगों का, ऐसा नहीं कि आत्मा भी कर्म से बंधा हुआ है। वो जो कर्म बंधा हुआ है वो भी आत्मा से बंधा हुआ है। बोल सकते ना कि भाई ये जंजीर भी तो बंधी हुई है इंसान से, वो जंजीर मुक्त है क्या? वो कर्म के प्राण मुक्त होगा, स्वतंत्र घूम रहे हैं? नहीं, स्वतंत्र नहीं घूम रहे हैं, वो आत्मा जहाँ जा रहा है वहां वो जा रहे हैं। तो ये स्वतंत्र कहाँ है? परतंत्र हो गए ना, वही बंधे हुए हैं मतलब। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा ही बंधा हुआ है, कर्म, वो कर्म भी बंधा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? कुछ प्रश्न है किसी का? लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी बात गलत कैसे हो गई। ऐसा नहीं है, देखो उसमें तो ये हो गए द्रव्य कर्म की अपेक्षा से, और इधर क्या कथन करना है अपने को? आत्मा की अपेक्षा से, तो सब आत्मा के भाव हो गए। तो इसका मतलब जब द्रव्य आश्रव बोले तो वो अजीव का भाव है, और जब भाव आश्रव बोले तो वो जीव का भाव है, बस। दो प्रश्न के उत्तर मिल गए, अभी तीसरा बच्चा है अभी, कि आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम। ठीक है, इसका आप देखते कल देंगे, लेकिन अभी ये समझ लो आप। समझ में आ गया? ये नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन और मेरा। हाँ बोलो। आखिरी वाला पॉइंट मोक्ष का, आत्मा में सभी द्रव्य कर्मों का वियोग। हाँ हाँ बोलो, क्वेश्चन बढ़िया है, समझ गया हम। ये थोड़ा सा कैसे? ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन समझ में, मतलब आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब, आपका आपने क्वेश्चन उठाया मतलब आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हालांकि मैं दे चुका था, अभी वापस देता हूँ। देखो इनका क्या प्रश्न है कि आप ने जीव का मोक्ष बोल दिया, तो यहाँ क्या पुद्गल का भी मोक्ष हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया। नहीं 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 नहीं, पुद्गल क्या बचा? क्षय हो गया मतलब खत्म ही हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो हमने भी जब हमने पहली बार पढ़ा था, हमने भी प्रश्न पूछा था ये, ठीक है, कि आपने आत्मा का मोक्ष बोल दिया, आत्मा का आश्रव, आत्मा में बंद, आत्मा में संवर, आत्मा में निजरा, आत्मा में मोक्ष बोला, तो आपने ठीक है, आत्मा में तो बात घटित हो गई। आपने द्रव्य को भी, अवस्था उसकी ऐसी थी, आने रूप थी, तो उसको द्रव्य आश्रव बोल दिया। बंधने रूप थी, बंद बोल दिया। रुकने रूप थी, संवर बोल दिया। पुद्गल की अवस्था, पुद्गल की अवस्था झड़ने रूप थी, तो आपने पुद्गल की अवस्था को देख के निजरा बोल दिया। अब ये मोक्ष जी बोलोगे क्या? पुद्गल का मोक्ष हो गया, ऐसा बोलोगे क्या? पुद्गल का मोक्ष हो गया ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो भैया ऋचा बोल रही नहीं बोल सकते, हम ऐसे बोलते थे कि नहीं बोल सकते, मोक्ष तो क्या जीव का ही होता है। तो अभी सुनो, मोक्ष की क्या परिभाषा है। कृत्स्न कर्म वियोगो लक्षण इति मोक्षः, सभी कर्मों का आत्यंतिक अभाव होना, ये मोक्ष है। एक और परिभाषा एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। मोक्ष मतलब क्या है? पहले दो का संयोग हुआ था, अब दो का वियोग हो रहा है। तो वियोग हुआ ना, तो अभी जैसे आत्मा बंधा हुआ था, तो हमने ये बताया था कि पुद्गल भी बंधा हुआ है साथ में। तो जब आत्मा मुक्त हुआ तो साथ में पुद्गल भी तो मुक्त हुआ ना। तो पुद्गल का भी मुक्ति हुई ना, पुद्गल की भी।
इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, राजवार्तिक में भी ऐसा लिखा हुआ है, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, हालांकि मेरा भी प्रश्न हुआ करता था उस समय, मेरा क्लियरिफिकेशन अभी थोड़े दिन पहले राजवार्तिक में आया है, 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें आया है ये। पुद्गल का भी वियोग हुआ है, पुद्गल का भी मोक्ष हुआ है। मोक्ष की परिभाषा लगाना, लेकिन यहाँ पे क्या वियोग, वियोग हुआ है, वियोग। हाँ, मोक्ष की परिभाषा लगाना वियोग, यही बात समझ में। पूछना है किसी को कुछ? पुद्गल का वियोग हुआ है तो पुद्गल का ही मोक्ष हुआ है, अजीव का भी मोक्ष हुआ है, अजीव का वियोग हुआ है। वियोग मतलब क्या, वो जो पुद्गल अजीव का आत्मा से वियोग हो गया, आत्मा का अजीव से जीव का अजीव से वियोग हुआ तो जीव का मोक्ष हुआ, अजीव का अजीव से मोक्ष हुआ तो अजीव, हाँ तो अजीव का मोक्ष हो गया, वियोग का मोक्ष बोल रहे हैं यहाँ पे। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो, वियोग होना, एक का दूसरे से वियोग होना, अत्यंतिक कृत्स्न, पूरी तरह से वियोग होना हो। तो कर्म भी आत्मा में बंधा हुआ था, तो उसको बंध बोल रहे थे ना कि आत्मा कर्म में बंधा हुआ है, जो कर्म मुक्त होगा तो मुक्त नहीं बोलोगे, कर्म मुक्त हो गया। आ रही बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही भाई? मैंने बोला को नई बातें हैं थोड़ी सी। वियोग होके कहाँ जाते हैं? ये वियोग हाँ अभी वियोग इनको देखो, ये ऐसा है कि विवक्षा जो थी हमारी, वो आत्मा का जब बंद हुआ था तब इनके वियोग की विवक्षा थी। अब इनको वियोग होके जहाँ जाना है, जहाँ कर्मण रूप वर्गणा से रहना है तो कर्मण वर्गणा रहे, नहीं तो अन्य वर्गणाओं में परिवर्तित होना है तो अन्य वर्गणाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। ये इनको ये अभी इनको जो करना है कर रहे हैं, हमारा काम तो हो गया ना, इनको भी वियोग, इनका वियोग कर दिया हमने। जैसे ही मोक्ष हुआ वैसे ही सब छूट गए, और ये वहाँ शुद्ध अवस्था में आत्मा चली गई मोक्ष। हाँ ये तो यही है बस, इनका वियोग हो गया। इनका हम क्या कह रहे हैं, इनको क्योंकि मोक्ष से हम तो लगता है मोक्ष हो गया मतलब, नहीं भैया, मोक्ष मतलब वियोग हुआ, ठीक है, वियोग हुआ, दो लोगों का वियोग, दो पदार्थों का वियोग हो गया आपस में, और पूरी तरह से वियोग हो गया। तो आत्मा का वियोग हो गया, वो आत्मा का जो होना है हो, वियोग तो हो गया ना। कर्मों का वियोग हो गया, कर्मों का जो होना हो वियोग तो हो गया ना। मुक्त तो होगा ना एक दूसरे से, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे, पहले ये इससे बंधा हुआ था, वो उससे बंधा हुआ था, अब दोनों मुक्त हो गए एक दूसरे से। बस आए समझ में वस्तु के भाव? किसी को कुछ पूछना है इसमें? परिभाषा समझ में आई आपको? देखो परिभाषा वापस बता देता हूं मैं आपको, द्रव्य की अपेक्षा से करना है तो आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, इसमें विवक्षा जो है आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि द्रव्य की विवक्षा है। हाँ लिख लो साथ में कि द्रव्य की विवक्षा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। द्रव्य कर्मों का विवक्षा द्रव्य की है, यहाँ पे ऊपर इसलिए द्रव्य लिखा था। द्रव्य कर्म, कर्म की विवक्षा है, मतलब पुद्गल की विवक्षा, अजीव की विवक्षा है। चाहो तो पहले लिखो द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, हालांकि सेंटेंस में बदल मतलब तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी शायद आपको। द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो द्रव्य कर्म बन जाएंगे। हाँ ऐसा लिखना चाहिए एक्चुअली, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, सब्जेक्ट द्रव्य कर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहो तो उसको रिवर्स कर लो, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, द्रव्य कर्मों का आत्मा से बनना, द्रव्य कर्मों का आत्मा से में आना रुकना, द्रव्य कर्मों का एक दे झड़ना, और द्रव्य कर्मों का आत्यंतिक वियोग। तो फिर ये भाव की तो वैसे ही रहेगी भाव की तो ऐसे देगी ना आत्मा। ठीक है भाई, आया समझ में? याद रहेगी परिभाषा तत्वों की, 7 तत्वों की? किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है? नहीं भाई, लेकिन अभी 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए गायब थे। हाँ वो ठीक है, चलो चलो भाई, किसी का भी प्रश्न हो तो आप पूछ लो, नहीं तो इसको प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। ये परिभाषा आप याद कर लो, आपने लिख ली होगी, इसको कल याद करके लाना, आप अच्छे से याद कर लेना कल। इसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अभी लिख नहीं पाएंगे कल। कोई प्रश्न हो आपका तो आप कल प्रश्न लेके आना, अपन आगे चलेंगे यहाँ से फिर। ठीक है, वो कल जो परिभाषा लिखी थी उसका क्या करना है, तो उसको समझना था क्या परिभाषा लिखी थी। अभी देखो एक प्रश्न का उत्तर रह गया ना, कौन सा प्रश्न था? 3 प्रश्न उठाए थे मैंने। एक तो कि ये जो तत्व है या जीव में जाएंगे, जीव के भाव है कि अजीव के भाव है, तो ये सिद्ध हुआ कि दोनों के भाव है। आपकी जैसी विवक्षा आप लगा सकते हो, आपकी द्रव्य आश्रय की विवक्षा है तो आप जीव अजीव में लगाना, आपकी भाव आश्रय की विवक्षा तो आप जीव में लगाना। पहले प्रश्न का उत्तर ये। दूसरा ये कि इसने विकास ने पूछा कि 2 टेबल बने, अंतर क्या है, तो एक में द्रव्य की विवक्षा है, एक में जीव की विवक्षा है। एक में द्रव्य का कुछ हो रहा है कि द्रव्य आया, और एक में आत्मा में क्या हुआ उस समय, आत्मा में परिणाम हुए। ठीक है, ये दूसरी विवक्षा थी। तो आत्मा में फिर तीसरा प्रश्न उठा कि आत्मा, ऊपर लिखा ना आत्मा के ऐसे परिणाम, आत्मा के ऐसे परिणाम, आत्मा के, तो भैया आत्मा के कौन से परिणाम है ये जिनसे आश्रय होता है? तो उसका उत्तर बड़ा आसान है, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय योग।
इतना तो बता दिया था आपको। आत्मा कैसे परिणाम है, तो जो कल लिखा था ना वो यहाँ कनेक्ट होगा अब कि आत्मा में शुद्ध शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, उससे अब ये कल करेंगे, अब समय हो गया है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन अपना पार कर देता है, अपन कल करेंगे कि आत्मा कैसे कौन से परिणाम है, वो जो कल जो टेबल उसको यहाँ से मैप करना है, बस 2 मिनट का काम है, कल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं। आज आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिख लेना भाई, कल ये क्योंकि विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र।